नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आप पंचायत चुनाव का तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हो। अब शहर में रहने वाले लोगों को नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जो लोग जुट चुके थे उनके लिए भी आज कोई अच्छी खबर मेरे पास नहीं है। सीधे सीधे बात यह है कि नगर निकाय चुनाव का मामला भी अब लंबा खिंचेगा और अप्रैल महीने में ये चुनाव नहीं हो पाएंगे। अप्रैल चुनाव में नगर निकाय चुनाव करवाना अब करीबन नामुमकिन है और ऐसा हुआ है हाई कोर्ट में ये मामला होने के चलते। पंचायत चुनाव की तारीख तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 21 मार्च को है और नगर निकायों के जो चुनाव अप्रैल महीने में होने वाले थे उनको लेकर भी बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण अपडेट मिला है और उसके अनुसार अप्रैल महीने में अब हरियाणा निकाय चुनाव नहीं हो पाएंगे। मामला ये आरक्षण से जुड़ा हुआ है और हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा नगर पालिका चुनाव में जो पिछड़ा वर्ग है, बीसी श्रेणी है, उसके प्रधान पद को आरक्षित करने की जो नीति बनाई थी उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अप्रैल महीने में 48 नगर परिषद व पालिकाओं के चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट में गया तो अब सरकार ने हाईकोर्ट में इस फैसले को वापस लेने की बात कही है, यानी अप्रैल महीने में अब ये चुनाव नहीं हो पाएंगे। बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये आश्वासन दिया है कि हरियाणा सरकार के नगर निकाय चुनाव करवाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आश्वासन को अपने रिकॉर्ड में ले लिया है और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश भी दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में अपडेट है दोस्तों। और बुधवार को हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया गया था कि नगर परिषद व पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी जा चुकी है और हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस भी दिया है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद सरकार ने नगर निकाय चुनाव अप्रैल महीने में करवाने की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई थी कि पिछड़ा वर्ग बीसी श्रेणी के प्रधान पद को आरक्षित करने के निर्णय पर रोक लगानी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने जब सरकार से बुधवार को यह जवाब मांगा तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया कि हरियाणा सरकार का अभी नगर निकाय चुनाव करवाने का कोई कार्यक्रम तय नहीं है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर लिखित जवाब देने के आदेश सरकार को दिए हैं और साथ में एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब भी अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। इससे पहले हरियाणा में नगर निकाय चुनाव अप्रैल के अंतिम हफ्ते में कराने के प्रस्तावित थे और बाकायदा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह जी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि अप्रैल में प्रदेश की 48 नगर पालिका व नगर परिषद के चुनाव होंगे और बजट सत्र के बाद उन्होंने ये शेड्यूल जारी करने की भी बात कही थी। इसके बाद नगर निकाय चुनाव जहां होने हैं वहां लोग तैयारियों में जुट गए थे, लेकिन अब इस खबर से उनको झटका लगेगा। प्रदेश में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं की कुल संख्या 93 है। इसमें 48 नगर परिषद और पालिकाओं में ये चुनाव होने हैं। 5 जनवरी 2022 को जारी मतदाता सूची के मुताबिक ये चुनाव होंगे और धनपत सिंह ने तब ये बताया था कि 28 मार्च तक जो इलेक्टोरल रोल है उसकी रिवीजन का काम पूरा हो जाएगा और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में 48 निकाय के चुनाव करवाने के लिए सरकार की तैयारी है। लेकिन अब हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब गया है कि अप्रैल महीने में चुनाव करवाने की योजना नहीं है। तो इस तरीके से पंचायत चुनाव का मामला पहले ही हाईकोर्ट में था। अब सरकार ने निकाय चुनाव के संबंध में भी हाईकोर्ट में कह दिया है कि अप्रैल में चुनाव करवाने की कोई तैयारी नहीं है, लेकिन ये जवाब अभी मौखिक दिया है, उसको रिकॉर्ड में लिया गया है और सरकार को लिखित जवाब देने के लिए कहा गया है। तो लिखित जवाब भी इस मामले में आ जाएगा, लेकिन तब तक को देखते हुए तय है कि अप्रैल महीने में चुनाव जो निकाय के होने थे वो अब होना करीबन करीबन नामुमकिन है। तो पंचायत चुनाव की तरह ये मामला भी खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और निकाय चुनाव को लेकर जो लोग पार्षद बनने की तैयारी में थे या मेयर बनने की तैयारी में थे उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में है। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि अप्रैल में चुनाव नहीं होंगे, तो अब ये मामला लंबा खींचेगा दोस्तों। जो लोग पंचायत चुनाव की तरह नगर निकायों की तैयारियां कर रहे थे उनको एक बड़ा झटका है और चुनाव लगातार लंबे खींच रहे हैं। पंचायत चुनाव की तो हद ही हो गई है, 21 मार्च को तारीख है तब भी कोई भरोसा नहीं है
क्या होना है 21 मार्च को। तो इसी तरह अब निकाय के चुनाव भी लटक गए हैं। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस मामले में कि क्या किया जा सकता है, क्या रास्ता सरकार निकाल सकती है, इसमें क्या निकालना चाहिए ताकि सरकार पर ये दबाव बने, सरकार लोगों की भावनाओं को समझे। तो आप जरूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया इस पर दर्ज कराएं। शुक्रिया, नमस्कार।